राजा ज्ञान अच्छा दे रहे महात्मा को, पर सुबह से राजा क्या कर रहे थे? जीवों की हत्या कर रहे थे, दूसरों को दुख दे रहे थे। क्या बिगाड़ा था राजा का जानवरों ने, हिरण ने? पर राजा दोषी नहीं थे, राजा पापी नहीं थे। राजा कलयुग के संग के कारण बुद्धि दुष्ट हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी पापी नहीं, दुष्ट नहीं हैं, पर आपके अगल बगल जो दुष्ट रहते हैं उनके साथ में जो मोबाइल पे चैटिंग होती है, उससे तुम्हारी खोपड़ी में पाप बैठ जाता है और उसकी वजह से तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाती है। तुमने यारी दोस्ती दुष्टों से कर रखी है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि हमेशा काम नहीं करती। अच्छा, मैंने तो अभी तक वही अभ्यास किया है, समाज को उसी तरह पढ़ा है और देखा है। राजा ने एक और बड़ा पाप कर दिया। साधु जगे नहीं समाधि से, तो राजा को क्रोध आ गया। प्यास और भूख में क्रोध ज्यादा आता है, ध्यान रखना। दुर्जन की संगति में आ जाओगे तो हर पल क्रोध आएगा, ये ध्यान रखना। सज्जनों के साथ रहोगे तो क्रोध पर कंट्रोल होगा, और दुष्टों के साथ रहोगे तो क्रोध सातवें आसमान पर रहता है। हर बात पर क्रोध आता है तो समझ लेना कोई दुष्ट है हमारे साथ, कहीं तो कुछ गलती हो रही है। ये क्रोध दुष्ट है, आया कैसे? घर में बिल्ली घुस जाए, घर में देसी कुत्ता घुस जाए, घर में चूहे घुस जाए, घर में मच्छर घुस जाए, तो समझ लेना गलती किसी घर वाले से हुई है। दरवाजा खुला या खिड़की खुली रह गई, इसीलिए सब दुश्मन घुस गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब अगर तुम्हारे शरीर रूपी महल में घुस गए हैं तो कहीं ना कहीं गलती तुमने की है। इनको आने के लिए मौका दिया, इसलिए दुष्ट आ गए तुम्हारी नगरी को लूटने के लिए। परीक्षित ने देखा एक सांप पड़ा हुआ मरा हुआ, उठाया और महात्मा के गले में डाल दिया मरा हुआ सांप। और बड़ा अपराध, जैसे ही किसी तपस्वी के, धर्मात्मा के गले में सांप डाला, चारों ओर तूफान पैदा हो गए। बिना बादल के वर्षा होने लगी, बिना बादल बिजलियां कड़कने लगी, अनेक जगह बिजलियां गिरी, न जाने कितने जीवों को जला के राख कर दिया। संत का अपमान होते प्रकृति नाराज हो गई। किसी महापुरुष को तकलीफ दोगे, किसी सज्जन महात्मा को, शांत महात्मा को तकलीफ दोगे और समझोगे उनकी कमजोरी है ना, वो केवल इंतजार करते हैं प्रकृति का। प्रकृति तुम्हें सजा दिए बगैर नहीं रहेगी, उन्होंने अध्ययन यही किया है और वो उसी पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए कभी दुष्टता ना करना सच्चे संतों के साथ। सच्चे संत के साथ आदमी जब उठक पटक करता है ना, तो खुद की शांति खो बैठता है, खुद के आराम खो बैठता है, खुद का चैन खो बैठता है, और एक एक दाने और एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाता है। उसे लगता है संत महात्मा डर गए ना, वो फलदार वृक्ष हैं, शीतल मंद समुद्र की तरह हैं। कर्म का फल तो स्वयं सबको ही भोगना पड़ता है। भगवान का जब डंडा चलता है तो किसी को नहीं दिखता है और सजा पूरी हो जाती है। अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए लोग दूसरों पर कीचड़ उछाड़ते हैं, ये चालाक लोग हैं। और चालाकी सदैव नहीं चलती है, ध्यान रखना। बंदर कभी कभी सड़ जाता है, कट जाता है, इलाज नहीं होता उसका, क्योंकि चालाक जानवर है, सड़ के मर जाता है। कोई दवा लगाने नहीं आता, क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा नहीं होता ना बंदर का, इसलिए लोग दवा नहीं लगाते, दुआएं नहीं करते उसके अच्छे होने की। सदगुरु भगवान सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को कहा, जिस कुटिया में मरा हुआ सर्प डाला संत के गले में, वो संत समक ऋषि हैं। उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने नहाते हुए देखा नदी में कि अचानक ये भूकंप कैसा, ये बाढ़ कैसी, ये भूचाल कैसा। संतों ने ध्यान करके सृष्टि की खोज की, पता चला किसी महात्मा का अपमान हुआ है सृष्टि में। किसी सच्चे महात्मा को जब सताया जाता है तो बिन मौसम बारिश होती रहती है, फसल बिगड़ती रहती है,
और प्रकृति हमेशा दुखी और नाराज रहती है संसार के लोगों से। समय पर बारिश, समय पर धूप, समय पर सर्दी, समय पे बसंत आए तो समझ लेना सब कुछ अच्छा चल रहा है, और समय पे सारा प्रकृति उल्टा पुल्टा हो जाए तो समझ लेना मनुष्य अत्याचारी और पापी हो गया है। बोलो, ये मई का महीना तपने वाला, पूरे देश में कहीं बारिश, कहीं ओले, कहीं तूफान, ये कैसे सृष्टि रंग बदल रही है? ये सब मनुष्य के पापों के कारण हो रहा है। अभी तो रूप बदला है सृष्टि ने, जब पाप बढ़ जाएंगे तो सृष्टि कांपने लगेगी, और जब सृष्टि कांपती है पापों से तो क्या हो जाता है? सब टीवी में देखते हो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है? केदारनाथ में क्या हुआ था 10-12 साल पहले? लाश तक नहीं मिली अभी तक। लाशें कहां गायब हो गई, कहां दफन गई, कहां दब गई, कहां बह गई। चाहे तीर्थ हो, चाहे भागलपुर हो, पर जब पापों का बोझ बढ़ जाता है तो धरती डूब जाती है, बादल फटने लगते हैं। इसीलिए बिहार में बड़े बूढ़े क्या कहते थे पहले पता है? अरे 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 इतना झूठ मत बोल, बादल फट जाएंगे, बादल इतना मत फेंके। बादल फट जाते सच में, बादलों से आग निकलती है, जला डालती है। बारिश हुई है पंजाब हरियाणा में और डूब रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार। कहां की चोट कहां भोगनी पड़ती है? ये कर्मों का ही नतीजा है सब। समय पे भजन करो, समय पे सेवा करो, समय पे मदद करो, समय पर अच्छे रहो, भगवान तुम्हारे साथ रहे, ऐसे कर्म करो। है? हंसती खेलती मछली को पानी से पकड़ेंगे, जाल में कांटे में फंसाएंगे, उसके आनंद में बाधा डालते हैं अपना पेट भरने के लिए, तुम कैसे खुश रह पाएंगे? जब उसके बाल बच्चे तड़पते रह जाते हैं, मम्मी को पकड़ के ले जाते हैं और पका के खा लेते हैं, तो तुम्हें शांति कैसे मिलेगी, तुम्हें खुशी कैसे मिलेगी? पागल बाबा। और सुनो, लोग चालाक कितने हैं। 5-6 मछली ले आएंगे कांच की पेटी में, घर में रख लेंगे उसमें। अरे मैं कहता हूं 4-5 मछलियों को पाल करके पोस करके, अरे कांच की पेटी में तमाशा दिखा के क्या कहना चाहते हो दुनिया को, क्या बताना चाहते हो? अगर मछली ऐसी प्यारी है तो पकड़ना खाना बंद करो, पहले उसके जीव जंतु प्रसन्न रहने दो। पानी की रानी है मछली, उसे कूदने दो, खेलने दो। नदियों को पवित्र रखती है, शुद्ध रखती है मछली। अरे महाराज, अच्छा मछली पानी को शुद्ध करती है? हाँ, इसीलिए तो घरों में फिल्टर लगाने पड़ रहे हैं पानी के लिए सबको। 40 साल पहले फिल्टर कहां था बताना किचन में? क्योंकि पानी शुद्ध, तो जरूरत क्या थी फिल्टर की? सरंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, जिसने भी मेरे पिताश्री का अपमान किया है मृत सर्प डालकर, अगर मेरे पितृ भक्ति सच्ची है और मैंने कभी धोखा नहीं दिया अपने पितरों को, तो मेरा वचन सत्य हो जाए। पानी फेंक दिया। हे राजन, ये जो सांप तुमने मरा हुआ डाला है पिता के गले में, सरंगी ऋषि कह रहे हैं समक ऋषि के गले में, ये सांप 7वें दिन जीवित होकर के तुम्हारा काल बन जाएगा, इसी से तुम्हें मरना पड़ेगा। आदमी जब करता है ना कर्म, तब उसे फल नहीं दिखता, परिणाम नहीं दिखते, अंधा हो जाता है। और जब परिणाम आते हैं तो रोता है, तड़पता है। अब क्या फायदा तड़पने से?